जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है, यदि आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक टाइप से क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो इनमें से जरूर पूछा जाएगा। और इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन आपको बता दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपको एक इसका 20 क्वेश्चन पार्ट 1 के अंतर्गत बनाया गया है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक का मतलब होता है साथियों जो इंडिकेट करता है किसी भी यहाँ पर प्रतीक को। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये आपका निषेधात्मक है, धूम्रपान निषेधात्मक पर। तो ये जो आपका क्या करे, किसी चीज को इंडिकेट करा है। वैसे यहाँ पर बी भी बनाया गया, ये भी किसी चीज का यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल रहा है, और ये भी किसी चीज को आपको चित्र देखने को मिल रहा है। तो ये जो यहाँ पर चिन्ह बनाए गए किसी ना किसी चीज को क्या करे, इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सभी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि एसआई प्रणाली की व्युत्पन्न इकाई है। ए ऑप्शन लंबाई, बी ऑप्शन समय, सी ऑप्शन पावर, डी ऑप्शन ये सभी है। एसआई प्रणाली की व्युत्पन्न जो इकाई होता है साथियों, उसको बोला जाता है पावर। और यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बीआईएस का पूरा नाम है। देखिए साथियों, बीआईएस का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लेकिन आप जब एग्जाम देंगे तो उसमें एक ही चीज को यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखकर आपको कंफ्यूज कर देगा। जिससे कि बी ऑप्शन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन देखिए ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एलपीजी गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र, बी ऑप्शन सीटीसी अग्निशामक यंत्र, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर गैस की बात करा है, तो गैस को यहाँ पर यदि गैस के द्वारा आग लग जाती है तो उसके लिए हम शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त नहीं होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ए ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन फिनाल, डी ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा, अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त नहीं होने वाला मतलब कि यहाँ पर जो प्रयोग नहीं होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें जो प्रयोग नहीं होता है, फिनाल प्रयोग नहीं होता है। बाकी आपका सोडियम का बाइकार्बोनेट ये प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रयोग होता है, और यहाँ पर कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड दिया गया ये भी प्रयोग होता है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो जो नहीं प्रयोग होता है वो आपका फिनाल होता है, ये आपका प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की आकृति किसके समान होती है। बेलन के आकार का, या शंकु के, या वृत्त के, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये जो होता है शंकु के आकार का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है। ए ऑप्शन गोलाकार व लाल, बी ऑप्शन वर्गाकार व काला, सी ऑप्शन त्रिकोणीय व सफेद, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार व लाल। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई नहीं है। प्राथमिक इकाई नहीं है तो लंबाई, और यहाँ पर वजन, और यहाँ पर समय, और यहाँ पर बल दिए गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें जो आपका दिया गया बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए जो कि इसका है, लेकिन जो नहीं है वो आपका बल है। बाकी जो लंबाई है ये भी प्राथमिक इकाई है, वजन ये भी प्राथमिक इकाई है, और समय ये भी प्राथमिक इकाई है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं लगाकर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, तो जो बल होता है ये एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि लैंप का प्रतीक चिन्ह है। देखिए लैंप को जो है कई तरीके से इंडिकेट किया जाता है, मतलब उसका जो चिन्ह होता है कई तरीके से होता है। एक आपका ऐसे भी होता है और ऑप्शन में यहाँ पर दिया भी गया है, एक क्रॉस भी हो जाता है और एक क्रॉस करके इसको यहाँ पर गोले में कवर भी कर दिया जाता है और यहाँ पर इसका जो चिन्ह होता है ऐसे भी बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ये सभी, ये बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आप सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल वे स्विच का प्रतीक चिन्ह है। सिंगल वे स्विच की बात करें तो सिंगल वे स्विच जो होता है आप यहाँ पर देखिए ये आपका बिल्कुल सिंगल है। बी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंगल लाइट पेटेंट का प्रतीक चिन्ह है। देखिए यहाँ पर पेटेंट की बात करें तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, पी से इसको इंडिकेट किया जाता है और यहाँ पर आर दिखाया जा रहा है, सी दिखाया जा रहा है और बी एच दिखाया जा रहा है और यहाँ पर पी दिखाया जा रहा है। तो पी जो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पेटेंट लाइट है उसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया। बाकी जो गोला दिए गए सब में सेम भी ये दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है ये आपका पी जो है सब में सेम नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसमें पूछा जा रहा है कि दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर दिए गए क्रॉस, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा ये आपका दीवार है, यदि आप इस पे लैंप को लगाएंगे तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर टच करके ही लगाएंगे। क्या करेंगे? टच करके ही लगाएंगे। तो आप करेंगे साथियों, यहाँ पर लैंप का आपको यहाँ पर चिन्ह कैसे देखने को मिलता है? ऐसे। तो आप दीवार पे लगाएंगे तो दीवार से आपका यहाँ पर टच होना चाहिए, तो ये आपका कुछ इस प्रकार आपका हो जाएगा। और इसमें जो आपका ऑप्शन में मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह है। देखिए इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पर डायोड दिखाए गए हैं, जैसे कि पहला डायोड यहाँ पर देखिए, दो एरो आपको ऊपर की तरह देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर डायोड है। तो ये जो आपका हो जाता है जीनर डायोड का हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये कुछ इस प्रकार का, ये जो आपका डायोड यहाँ पर दिखाया गया है इसको टनल डायोड बोला जाता है। और यहाँ पर जो आपका दिखाया गया है इसी को फोटो डायोड बोला जाता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह है, तो फोटो डायोड का ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये इसका चिन्ह है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसमें पूछा जा रहा है कि कृत्रिम श्वास यंत्र में प्रयुक्त वाल्व नहीं है। इंटेल वाल्व या आउटलेट वाल्व या यहाँ पर दिया गया इंटरकनेक्ट वाल्व और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इंटरकनेक्ट वाल्व। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का स्टैंडर्ड संगठन कौन सा है। तो देखिए भारत में चलता है साथियों BIS, क्या चलता है? BIS चलता है। और यहाँ पर जो BIS दिया गया है वो ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया गया। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए जो दिया सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 में जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं।